सालार न्यूज़ चैनल पर सभी का खैर मकदम। नाजरीन, आज हम डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक पाशा साहब का मकाला पढ़ेंगे जिसमें कर्नाटक में मुस्लिम आबादी की वैक्सीन की तरफ से लापरवाही के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की गई है। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और मुल्क के तिब्बी महकमों की पोल खोल कर रख दी है। हर मुल्क की ये कोशिश थी कि इस वबा पर किस तरह काबू पाया जाए और इससे बाहर निकलने की राह कैसे तलाश की जाए। हर मुल्क के साइंसदानों और तिब्बी महकमों ने अपने अपने तौर पर इसका तोड़ तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी और इस वबा से निजात पाने वाली दवाइयाँ बनानी शुरू कर दी। हमारे मुल्क के साइंसदानों ने इस सिलसिले में 2 दवाइयाँ बनाईं, एक कोवैक्सिन और दूसरी कोविशील्ड। इस वक्त हमारी रियासत कर्नाटक में इन्हीं 2 वैक्सीन के ज़रिए इससे निजात हासिल करने की कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि हमारी आबादी कितनी है और कितनी वैक्सीन की ज़रूरत है और हमारे पास वैक्सीन की मकदार कितनी है और किस उम्र के अहबाब को ये वैक्सीन दी जाए। ये भी देखना ज़रूरी है कि इस वैक्सीन के ज़रिए किसे और कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। फ्रंट लाइन वॉरियर्स की हालत क्या है, 44 साल की उम्र के अहबाब की वैक्सीन लेने के बाद क्या हालत है, या फिर हमारा समाज इससे किस अंदाज से जूझ रहा है, ये सब बातें देखनी ज़रूरी हैं। कर्नाटक की बात करें और 27 जनवरी से हिसाब लगाकर देखें तो अब तक 12,000 से ज़ायद लोग इससे मुतासर होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। वबा से मुतासरीन का फ़ीसद इस वक्त 32 है। 100 अफराद में से 32 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। सवाल यह है कि इस फ़ीसद को किस तरह कम किया जाए और अमवात का फ़ीसद इस वक्त 8 है। 100 में से 8 अफराद मौत का शिकार हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें ताकि हमारी ख़ुद की और हमारे अफराद ख़ानदान की बखूबी हिफाजत की जा सके। अगर हमें ख़ुद को और अपने ख़ानदान, अपने अड़ोस पड़ोस और हमारे समाज को इस वबा से बचाना है तो कुछ हद तक वैक्सीनेशन ही इसका वाहिद हल है जिससे हिफाजत मुमकिन है। एक दूसरी बात जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि कर्नाटक में सेंसस के हिसाब से इस वक्त कर्नाटक में 1.6 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीनेट किया जाना ज़रूरी है। हुकूमत की ये हिदायत है कि 45 साल से ऊपर की उम्र वाले जितने भी हैं उन्हें ये वैक्सीन दिया जाएगा तो 1.6 करोड़ अहबाब को ये दिया जा सकता है। जनवरी से वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक 40 लाख लोग वैक्सीन ले चुके हैं, जबकि हमारी ज़रूरत 1.2 करोड़ वैक्सीन की है, यानी मज़ीद इतने लोगों को वैक्सीन देना बाकी है। हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ नज़र करें तो इसके पास सिर्फ 15 लाख डोज वैक्सीन की मौजूद हैं। जैसे जैसे लैब में वैक्सीन तैयार होती रहेगी उस हिसाब से हुकूमत वहाँ से ख़रीद कर लोगों को वैक्सीन दे रही है, यानी हमारे पास सिर्फ 9% लोगों को देने के लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम है। एक और सवाल ये है कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। गौरतलब बात यह है कि वैक्सीन क्यों लें, इसका फ़ायदा क्या है, क्या वाकई ये वबा से निजात के लिए सूदमंद है। मरकज़ी या रियासती हुकूमतों की कारकर्दगी एक तरफ, हुकूमत अपना काम जाने, इसे कहाँ से वैक्सीन लेना है, कितना लेना है, कब तक लेना है, इस वबा से मुल्क के एक एक बच्चे को महफूज रखने के लिए क्या कदम उठाने हैं, ये हुकूमत के देखने का काम है। लेकिन ख़ुद हमें इस बात की फ़िक्र करनी है कि हम कैसे इस वबा से महफूज रहें। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि हर जगह बेड्स की क़िल्लत है, ऑक्सीजन की कमी है, तिब्बी निज़ाम तहस नहस होकर रह गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अस्पतालों की कमी है, मेडिकल टीमों की कमी है, लेकिन मुतासरीन ज़्यादा हैं। गो कि दूसरी लहर की शिद्दत में कमी हो रही है, मगर माहिरीन ने बहरहाल एहतियात को मुक़द्दम और ज़रूरी करार दिया है। इन हालात में अगर हम या हमारे घराने का कोई फ़र्द मुतासर हो जाए तो यकीनन ये बहुत बुरी बात है। इस सिलसिले में हमें ख़ुद को महफूज रखने के लिए महकमा तिब की तरफ से दी गई हिदायतों पर अमल लाजमी हो जाता है। मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम बहुत हद तक इस वबा से महफूज रह सकते हैं। जैसे बचपन में हमें मलेरिया या चेचक और पोलियो की खुराक पिलाई गई थी, बिल्कुल उसी तरह कोरोना वैक्सीन लेना भी इंतहाई ज़रूरी है। नाजरीन, अगला सवाल ये है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। वैक्सीन के ताल्लुक़ से हमें फ़िलहाल सिर्फ फ़ायदे ही के मुताल्लिक़ सोचना है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। अब तक जितने लोगों ने भी वैक्सीन ली है उनमें से 70% लोगों को इसका फ़ायदा ही हुआ है, यानी उनमें कोविड आने के चांसेस कम हो चुके हैं। चूँकि 45 साल की उम्र के ऊपर के अहबाब बुज़ुर्ग शहरियों में शुमार किए जाते हैं, इसलिए उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो जाती है।
یہ ویکسین اس عمر کے لوگوں میں قوت مدافعت کو بڑھانے کا کام کرتی ہے اور کرونا وائرس کو دور رکھتی ہے۔ ایسے افراد کو کرونا کا حملہ بھی ہو جائے تو ویکسین کی وجہ سے قوت مدافعت چونکہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، کرونا کے اثرات کو انسانی جسم سے بہت جلد زائل کر دیتی ہے۔ دوسری کمیونٹیز سے ہٹ کر ہماری ریاست میں کتنے مسلمانوں نے یہ ویکسین لی ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ کرناٹک میں اس وقت سینسس کے مطابق 12.9% مسلم آبادی ہے، یعنی اوسطاً 69 لاکھ مسلمان کرناٹک میں ہیں۔ آپ یقین نہ کریں، اتنی بڑی آبادی میں سے بہت کم مسلم آبادی نے ویکسین لینے کی طرف توجہ دی ہے۔ 1.6 کا 25% اگر مسلم آبادی مان لیں، تب بھی اس میں سے 10% آبادی نے بھی ویکسین لینے کی طرف توجہ نہیں دی ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے یہ ویکسین مفت دی جا رہی ہے۔ کرناٹک میں کہیں بھی یہ ویکسین مفت لی جا سکتی ہے۔ اتنی سہولت ہونے کے باوجود اس کی طرف سے ہماری غفلت، یقین مانیے، ہمیں بری طرح لے ڈوبے گی۔ ہمیں اس طرف فوری توجہ دینی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں میں لاپرواہی، نظر اندازی اور سستی پائی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ویکسین لینے کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں پال رکھی ہیں کہ ویکسین لینے سے حالت پہلے سے زیادہ بری ہو جائے گی، آدمی ناکارہ ہو کر رہ جائے گا۔ یقین مانیے، سائنسی اعتبار سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے فائدہ ہمیں ہی ہے۔ ویکسین لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کورونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر ہماری قوت مدافعت میں کمی ہے تو ویکسین اس کمی کو پورا کر کے قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے، اور کورونا کا حملہ ہو بھی جائے تب یہ قوت اس سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس سے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہے، لہٰذا ویکسین لینے سے لاپرواہی نہ برتیں۔ اب تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ویکسین لینے کے بعد کسی کو فلاں نقصان ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ہماری مسلم برادری اس طرف توجہ دے اور 45 سال سے زائد عمر کے احباب فوری کووڈ کیئر سینٹر یا گورنمنٹ ہسپتال پہنچ کر اولین فرصت میں یہ ویکسین لے لیں اور اپنے فیصد کو بڑھائیں۔ اس وقت ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کرونا کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ویکسین لینے کے بعد یہ ڈر اپنے آپ نکل جائے گا اور ایک اعتماد خود بخود آ جائے گا، کیونکہ ویکسین لینے کے بعد ہم محفوظ ہیں۔ مساجد کے ذریعے بھی حکومت کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں، لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، انتباہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین ضرور لیں، خود لیں، اپنے بزرگوں کو ویکسین کے مراکز تک لے جائیں اور انہیں بھی ویکسین دلائیں۔ اسی میں بھلائی ہے، عافیت ہے اور جگ ہسائی سے بچنے کا واحد طریقہ بھی۔ سالار نیوز چینل سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔